Hello students, today we will discuss about the impact of urbanization on child development. This is from course 1 of Childhood and Growing Up, B.Ed first year. I am Dr. Shalini Devgan, Assistant Professor at Dr. G.D. DAV College of Education for Women, Karnal. And now we'll discuss the concept of urbanization. शहरीकरण क्या है? शहरीकरण को हम कह सकते हैं कि गांव से शहर की ओर लोगों का जाना शहरीकरण कहलाता है. It refers to the population shift from rural areas to urban areas and the decrease in proportion of people living in rural areas and the ways in which each society adapts to this change. It is predominantly the process by which towns and cities are formed and become larger as more people begin living and working in central areas. जैसे जैसे लोग आने शुरू हो जाते हैं गांव से शहर की ओर, तो वैसे वैसे शहरों का जो जनसंख्या है वो बढ़ती जाती है. उसे हम शहरीकरण कहते हैं. और उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं. कौन कौन से कारण हैं शहरीकरण के, आइए हम उनको भी स्टडी करते हैं. सबसे पहला है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इतनी सारी इंडस्ट्रीज जो है शहरों में होती हैं, इनफैक्ट वो गांव में नहीं होती, राइट. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द ट्रेंड रिप्रेजेंटिंग ए शिफ्ट फ्रॉम ओल्ड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स टू नोवल नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी विच क्रिएट्स मॉडर्नाइज्ड सोसाइटी. Through industrial revolution, more people have been attracted to move from rural to urban areas on account of improved employment opportunities. Then commercialization. Commerce and trade plays a major role in urbanization. The distribution of goods and services in commercial transactions in the modern era has developed modern marketing institutions and exchange methods that have tremendously given rise to the growth of towns and cities. This comes with the general perception that the towns and cities offer better commercial opportunities and returns compared to the rural areas. तो commercialization की वजह से भी गांव से शहरों की ओर लोग आते हैं. Then social benefit and services, उनको socially benefit होते हैं. Social benefit attributed to life in the cities and towns. Examples include better education facilities, कि जो गांव की अपेक्षा शहरों में अच्छी शिक्षा की सुविधाएं होती हैं. बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, रहने का स्टैंडर्ड उनका अच्छा होता है. सैनिटेशन, हाउसिंग, हेल्थ केयर बेटर उनकी होती है. रिक्रिएशन फैसिलिटीज एंड बेटर सोशल लाइफ इन जनरल. ऑन दिस अकाउंट मोर एंड मोर पीपल आर प्रॉम्प्टेड टू माइग्रेट इनटू सिटीज. उससे बहुत ज़्यादा लोग शहरों की ओर आते हैं. देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, शहरों में ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार मिलता है. वो उनको रोजगार के कारण ही जो शहरों में लोग ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम villages. Therefore, the majority of people frequently migrate into urban areas to access well-paying jobs, as urban areas have countless employment opportunities in all development sectors such as public health, education, transport, sports, recreation, industries and business enterprises. Services and industries generate and increase high value added jobs and this lead to more employment opportunities. Next आ जाता है modernization and changes in the mode of living. जैसे ही लोग गांव से शहर में आते हैं उनका standard of living change हो जाता है. As urban areas become more, टेक्नोलॉजी होती है वहाँ पर, तो उसकी वजह से उनकी कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटी, ड्रेसिंग कोड एंड एनलाइटनमेंट, लिबरलाइजेशन एंड अदर सोशल एमिनिटीज अवेलेबिलिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है. देन रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, एज फैसिलिटीज़ बिकम मोर एंड मोर फ्रूटफुल. इसलिए क्या होता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग की सुविधाएं हैं और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, बेटर गवर्नेंस है, बेटर हाउसिंग है, उसकी वजह से लोग वहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं. इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट. अब हम कहते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट कह सकते हैं या पॉजिटिव इम्पैक्ट. पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है. पहला है लॉस ऑफ कल्चर. इसमें क्या है कि जो बच्चा सीख रहा है उसके अपनी कल्चर को वो धीरे धीरे खोता जाता है. बिकॉज शहरों में आकर ये तो है कि सिंगल फैमिलीज हो जाती हैं, तो उसकी वजह से संस्कृति ध्वस्त होती रहती है धीरे धीरे. दूसरा रहता है व्यक्तियों में पारस्परिक प्रेम का अभाव, लॉस ऑफ लव अफेक्शन अमंग पीपल. एक समय था जब लोग आपस में मेल जोल की भावना के साथ
रहते थे वह आपसी सुख दुख में भी बराबर के भागीदारी होते थे। परंतु शहरीकरण ने मानव को इस तरह बदल दिया कि आसपास रहने वाले लोग कैसे हैं यह जानने की उसमें कोई रुचि ही नहीं है। आजकल बच्चों में भी कोई रुचि नहीं है कि कौन लोग हमारे आसपास रहते हैं। देन डिसऑर्डरली लाइफ, अस्त व्यस्त जीवन जो है, पैसा कमाने की होड़ में रह गई हैं लोग शहरों में आकर, और आज के समय में लोगों को इतना समय नहीं है कि वो अपने माता पिता परिवारजन को समय दे सके, उनके साथ समय व्यतीत कर सके। देन है मेलजोल और सहभागिता में कमी, लॉस ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट एक्टिविटीज़, उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ में भी वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वह इतने स्वार्थी हो गए हैं कि लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, क्योंकि मिलने जुलने से शायद उसे पैसे और धन दोनों, पैसे और जो भी उसके पास पैसा है, सामान है, उसके खर्च होने का डर रहता है। देन मेंटली डिस्टर्ब, मानसिक रूप से अवसादग्रस्त। नगरीकरण से ने भले ही व्यक्ति में भारी परिवर्तन किए हैं परंतु उसको मानसिक रूप से कमजोर बना दिया है। आज के युग में शहर का मनुष्य ग्रामीण मनुष्य की अपेक्षा अधिक चिड़चिड़ा होता है और व्यक्तियों में दृढ़ता की कमी हो गई है। अतः किशोर बालक जो इस समाज को अपने नजरिए से देखता और समझता है उस पर शहरीकरण का भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। देन है फिजिकली वीक, शारीरिक रूप से कमजोर हो रही हैं क्योंकि शहर में आने की वजह से वो हेल्दी फूड नहीं लेते हैं और उनके शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही हैं, जिसके कारण उनकी बॉडीली या फिजिकली वो वीक होते जा रही हैं। आप इसमें हम बच्चों को भी ले सकते हैं, स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं इस कैटेगरी में, और बड़े भी आ सकते हैं, छोटे बच्चे भी, बड़े भी, और जो मीडियोकर्स हैं वो भी आ सकते हैं। देन इंक्रीजिंग कंज्यूमर लिजिटिंग कल्चर, इसमें क्या होता है कि उपभोक्तावती संस्कृति को बढ़ावा हो रहा है नगरीकरण से, क्योंकि आज जितनी भी विलासिता या भोग करने की वस्तुएं हैं वो सार्वजनिक रूप से लाई जा रही हैं। इसका परिणाम यह है कि आज व्यक्ति कमजोर और आलसी होता जा रहा है। डिजायर ऑफ लग्जरी, विलासिता का भोगी। आज शहरीकरण ने मनुष्य को विलासी और धन का लोलुप बना दिया है। आज के नगरीकरण के इस युग में मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में कमजोर होते जा रही हैं। देन है मेरिट्स, क्या इसकी मेरिट्स हैं, क्या इसकी खूबियां हैं अर्बनाइजेशन की इन इंडिया में। टू गेट हायर एजुकेशन, इससे बच्चों को हायर उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होती है, क्योंकि अधिकतर जो उच्च शिक्षा इंस्टीट्यूशंस है या यूनिवर्सिटीज़ कह लीजिए, कॉलेजेस कह लीजिए, वो अधिकतर शहरों में ही हैं। दूसरा है इफेक्ट ऑन इंडस्ट्री, उद्योग धंधों पर प्रभाव। राष्ट्रीय स्तर की उन्नति का आधार शहर में लगे उद्योग धंधे हैं, और जितने ज़्यादा उद्योग धंधे होंगे उतने ज़्यादा कोई भी देश उन्नति करेगा। तो उसकी वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से उद्योग धंधे भी बढ़ रहे हैं, जैसे कि सोसाइटी में या हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। हम देन है टू गेट हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। सरकार जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती हैं। ये सुविधाएं शहरों से ही गाँव में पहुँचती हैं। गाँव इन सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं प्राप्त कर पाती हैं, वे इनसे वंचित रह जाते हैं। इस तरह से वे स्वास्थ्य सुविधाओं या आपातकालीन सुविधाओं के लिए शहरों की ओर आकर्षित होती हैं। देन अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क, गांव में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, जो मानव निर्मित संसाधनों पर कम और प्राकृतिक संसाधनों पर ज़्यादा निर्भर करता है। तो प्राकृतिक संसाधन नियमों के अनुसार चलते हैं प्रकृति के, और हर साल बाढ़ आने से, सूखा आने से फसलें खराब हो जाती है, और कई बार सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं दे पाती है, और इसलिए लोगों का काम के लिए शहरों की ओर जाना स्वाभाविक ही होता है। देन है एजुकेटेड पीपल, जो एजुकेटेड पीपल हैं वो ज़्यादातर शहरों में रहते हैं। शहरों में रहने वाले लोग एजुकेटेड होते हैं, उन्हें पता है कि किसके साथ किस तरह से बात करनी है, बातचीत करने का भी उन्हें ढंग अच्छे से होता है। फिर आ जाता है कंट्रीब्यूशन ऑफ अर्बनाइजेशन इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, कि क्या कंट्रीब्यूशन है शहरीकरण का एक बच्चे के विकास में। पहला आ जाता है चिल्ड्रन आर गेटिंग मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट, कि जो बच्चे हैं वो शहरों में आकर उनको मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं अपने विकास करने के लिए। देन अर्बनाइजेशन इज़ अ साइन ऑफ प्रोग्रेस, जो अर्बनाइजेशन है वो एक प्रोग्रेस का साइन है, एक उन्नति का सूचक है। तीसरा है कि चिल्ड्रन गेट मोर फैसिलिटीज़ इन अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज, कि बच्चों को शहरों में ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं गाँव की अपेक्षा। दे आर गेटिंग मॉडर्न इक्विपमेंट्स फॉर एजुकेशन, वो शिक्षा के लिए आधुनिक उपकरणों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बच्चे, और इससे छात्रों की योग्यता और कौशलों में भी वृद्धि हो रही है।
फिर है देन है अर्बनाइजेशन गिव्स मोर अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अधिक से अधिक अवसर प्रदान करती है शहरीकरण। देन है स्टूडेंट्स आर गेटिंग इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट, शहरीकरण से बच्चों को ज़्यादातर इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट मिल रहा है, स्वतंत्र एनवायरनमेंट मिल रहा है, इससे वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। देन अर्बनाइजेशन इज़ अ सोर्स ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस, अब इसकी सहायता से प्रति अवेयरनेस, बच्चों में अवेयरनेस, जागरूकता की भावना होती है, उन्हें ये पता चलता है क्या सही है क्या गलत है, अब आगे हमें क्या करना है। देन हम कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन जो है वो बच्चों को जागरूक करती हैं, शहरीकरण की प्रक्रिया जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देन अर्बनाइजेशन इंक्रीजेज रिसर्च, इससे शहरीकरण से रिसर्च यानी अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है और बच्चे की मानसिक प्रवृत्ति कर्म प्रधान बनती है। इन चीज़ों को हम देखते हुए कह सकते हैं कि शहरीकरण एक बच्चे के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है और उसको अलग अलग विभिन्नताओं को देखते हुए, एम्प्लॉयमेंट को देखते हुए, यहाँ की सुख सुविधाओं को देखते हुए लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें, मूलभूत आवश्यकताएं अभी भी गांव से पूरी होती हैं। गांव की अपनी इंपॉर्टेंस होती है और शहरों की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर हम उनकी डीमेरिट्स को ध्यान में रखते हुए इस तरह से बच्चों को जीवन जीना सिखाएं शहरों में कि वो अपने आप को एक काबिल नागरिक बना सके, तो ये एक शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होगा एक व्यक्ति को या एक जो किशोर है या बालक है उसको सुधारने में। और थैंक यू, हैव अ नाइस